क्रिटिकल केसेस में जैसे आपने समझ लिया होगा कि एक क्रिटिकल केस जब कोर्ट में जाता है तो बड़ी मुश्किल से जो है उसका फैसला करना पड़ता है कि चारों तरफ से उसे जो है वो समझा जाता है कि ये मामला कैसे हल किया जाए। यानी ऐसा मुकदमा आता है कि पेचीदा होता है कि मुश्किल से इसको हल किया जाता है। ऐसा ही एक मामला जो है हज़रत उमर के ज़माने में आया। ये खिलाफत जो है उस वक्त हज़रत उमर के पास थी और जाहिर सी बात है कि फैसले वही किया करते। अब एक केस ऐसा आया, इतना क्रिटिकल था, अगर आप इस केस का अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने जो है कितनी अच्छी तरह से और कितनी अखलाकी तरीके से जो है इस क्रिटिकल मामले को कितना आसान बना दिया। हुआ यूँ कि हज़रत उमर के सामने एक केस आया। वो केस ऐसा था कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे अब्बा ने मेरे लिए जो है, मैं बचपन में जो है मेरे अब्बा गुज़र गए और उन्होंने मुझे अपने चचा के पास रखा गुज़रने से पहले, और फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, और उस प्रॉपर्टी का जो हैंड ओवर था उनकी चचा सगे भाई थे, चचा की तरफ दिया और बच्चे को भी उनके हवाले किया कि मैं अब ज़्यादा शायद ज़िंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा, इसलिए इस बच्चे को तुम्हारे परवरिश में रखिए और तब तक जो ज़मीन का जो भी प्रॉपर्टी का जो इनकम आता है वो तुम अपने पास रखो, और जब जवान हो जाए ये बच्चा तब जो चाहो इस बच्चे को दे देना। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी और हुआ यूँ कि वो एक दिन वो लड़का बड़ा हुआ और फिर इसे वसीयत के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो देना चाहिए था उसमें से सिर्फ 10% उस चचा ने जो है अपने उस भतीजे के नाम किया और कहा कि बस ये तुम्हारा इतना बचता है, तुम ले लो इतना, बाकी सब मेरा। अब इस शख्स को ये लगा कि ये तो बड़ा जुल्म है, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद इतना सिर्फ कुछ परसेंट मुझे मिला। फिर वो गया हज़रत उमर के पास और उसने कहा कि हमारे चाचा ने जो है मेरे साथ ऐसा किया है। हज़रत उमर ने उस केस को अच्छी तरह से समझा और समझने के बाद में फैसला ये सुनाया कि आपके चाचा ने जो किया है वो सही है, उनका फैसला बिल्कुल सही है, और आपके हिस्से में जो है इतनी ही ज़मीन आएगी और बाकी की जो ज़मीन है वो आपके चाचा के पास रहेगी। वो थोड़ा सा मायूस हुआ और उसने कहा कि ये कुछ हुआ, ये इसे जो है इंसाफ नहीं मानता। ऐसा सोचकर उसने मौला अली से राब्ता किया, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि एक मसला ऐसा है जिससे जो है मैं चाहता हूँ कि इसे खोला जाए और मुझ पर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझ पर किस टाइप का जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई। हज़रत अली ने जो है अच्छी तरह से उस केस को समझा, गौर से सुना और कहा कि इसका कुछ हो सकता है, यानी वाकई में फैसला कुछ गलत हो गया है। अब जो है इसको सुधारने के लिए देखिए मौला अली की इंटेलिजेंसी इतनी टॉप लेवल की थी, ऐसा शायद ही रसूलुल्लाह के बाद में कोई इंटेलिजेंसी ऐसी नहीं थी। रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ऐसे कई केसेस आए, लेकिन रसूलुल्लाह ने अच्छी तरह से उसको सॉर्ट आउट भी किया था। हिस्ट्री थोड़ी सी हमारी क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री
थोड़ी सी यहाँ खामोश होती है कि रसूलुल्लाह ने जो है क्रिटिकल केसेस भी हैंडल किए थे, क्योंकि इस ज़माने जाहिलत की कुछ केसेस आते थे तो उसे बड़े अच्छी तरह से वो सॉर्ट आउट कर देते थे। लेकिन हिस्ट्री इस वजह से शायद खामोश है कि नबी का काम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, और इसी तरह से ये किताबें लिखी गई और हमारे तक जो है वो ज़्यादातर इक्का दुक्का कोई केस आ जाता था तो उसमें वो लिखा गया है। ज़्यादातर शरीयत की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री का गया। हज़रत अली के बारे में जो भी इंटेलिजेंस की है, जो वाक़यात थे, वो ज़्यादा लिखने में इसलिए आए क्योंकि उस ज़माने के रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर हज़रत अली के जवान होने तक, तो बाकी और भी खिलाफतें होने के बाद में जो है तब तक थोड़ा सा माहौल चेंज हो चुका था, लिखने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे। और उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ें संभाल कर रखी और लिखी गई। उनमें से एक मैं आपको बात बता रहा हूँ केस के बारे में। फिर इस लड़के को लेकर हज़रत अली जो है हज़रत उमर के सामने गए और उन्होंने कहा कि ये केस का थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, यानी इसके ऊपर जो है सानी नज़र डाली जाए, दोबारा सा इस केस को खोला जाए और अच्छी तरह से सुनवाई हो। हज़रत उमर ने कहा कि इसमें सुनवाई का क्या है, वसीयत क्या थी इस लड़के के अब्बा की कि जो भी ज़मीन है उस प्रॉपर्टी का तुम जो चाहो इसको दे दो। अब इसके चचा ने जो चाहा वो दिया। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है। हज़रत अली ने कहा कि इसे ज़रा उल्टा कर दीजिए। समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं हो, अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से एक बार आगे पीछे करके देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर दूँ। हज़रत मौला अली ने कहा कि इस केस को जो है, जो उनके अब्बा ने वसीयत की थी, इसको ज़रा उल्टा कर दीजिए, जो चाहा। अब इस देखिए, जो चाहा इसका मतलब ये है कि इनके जो चचा है जिनको ये ज़मीन देने के लिए कहा है, जो चाहते हो उसको दे दो। अब जो चाहा है वो है इन्होंने जो बाकी अपने पास रखा वो चाहा है, तो इनके चचा को वो ज़मीन लेनी चाहिए जो नहीं चाहते थे। यानी इस बच्चे को जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन जो है इनके चचा को दी जाए, और जो चाही हुई ज़मीन है जो बची हुई है इस लड़के को दिया जाए। वाह वाह वाह! ये समझने के बाद में जो है हज़रत उमर ने कहा वाकई में बात में दम है, और अच्छी तरह से समझने के बाद में जो है उन्होंने अपना फैसला जो है उसी वक्त पलटा और बची हुई सारी ज़मीन जो है उस लड़के के नाम कर दी, और जो चचा ने जो चाहा वो छोटी सी ज़मीन जो दी हुई थी वो चचा के हवाले कर दी। ऐसे जो है, ऐसा सिस्टम, ऐसा खूबसूरत, ऐसी चीज़ें और ऐसा दिमाग का म्यार और इतना खूबसूरत सा और इंटेलिजेंस की वो लेवल मौला अली के सिवा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी में नहीं थी। मिलते हैं।